एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो वीज़ा है वो आ चुका है और मैं अपने वीज़ा का ही वेट कर रही थी कि आगे मैं अपने काम की शुरुआत करूं। तो बेसिकली आज जो हमने श्री गणेश किया है वो किया है बच्चों के टॉयज से। तो जो बच्चों के जो टॉयज हैं वो सब क्लीन करना शुरू करेंगे, क्योंकि मेरा क्लियर है जो ये लोग यहाँ पे प्ले कर रहे हैं और यूज हो चुके हैं वो मैं बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगी। और जो मेरे पास पैक्ड है, मेनली आई विल फोकस ऑन द एक्टिविटी बॉक्सेस जो मैंने बहुत प्यार से खरीदे हैं, एजुकेशनल बॉक्सेस। बाकी जो टॉयज हैं वो सब जगह अच्छे मिल भी जाते हैं। तो जैसे ये अन्वित का एक टॉय था, अब मैं ये सब डोनेट कर दूंगी क्योंकि कृषा भी बड़ी हो गई है और वो इन सब चीजों से प्ले नहीं करेगी। तो हम लोगों ने वही सॉर्ट करना शुरू किया। तो बेसिकली जो टॉयज बहुत ज्यादा टूट गए हैं वो हम मतलब रखेंगे भी नहीं, मतलब किसी को देंगे भी नहीं, उनको हम ऐसे ही डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि टूटे हुए टॉय से तो कोई क्या प्ले करेगा। तो जैसे ये अन्वित की कार है, तो जो थोड़ी भी मतलब लगता है कि मतलब ओल्ड हो गई हैं तो उसको हम डोनेट करेंगे। जितने भी बेबी टॉयज हैं वो सब डोनेट करने वाले हैं। जिन एक्टिविटी बॉक्सेस की मैं बात कर रही थी वो कुछ इस टाइप के हैं, अदर भी पजल्स वगैरह हैं। तो अन्वित के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और उसके लिए मैंने इतने सारे एक्टिविटी बॉक्सेस वगैरह सब कुछ खरीदे हैं, अपने हाथ से इतना कुछ मैंने बनाया है। तो जैसे कॉम्बी क्यूब्स है ना, इसके जो क्यूब्स हैं इसको मैं जिपलॉक बैग में रख लूँ, क्योंकि इसका बॉक्स भी खराब हो रहा है और बॉक्स फिर बहुत ज्यादा स्पेस भी लेगा, तो इसीलिए ना ये बॉक्स में फिट हो जाएंगे। तो ऐसे जो टॉयज जो मतलब जिनके बॉक्स की जरूरत नहीं है और जो हम ऐसे भी बना सकते हैं, उनको सब मैं जिपलॉक में रख लूंगी ताकि वो स्पेस कम ले। और ये जो है ना कॉम्बी क्यूब्स, ये बहुत प्यारा टॉय है। तो मुझे अपनी चीजों को ना संभाल के रखने का बहुत ज्यादा शौक है। तो ये मैंने लिया था जब मैं इंडिया आई थी। सोचो तब से अन्वित यूज कर रहा है, अभी कृषा भी आगे यूज करेगी। तो अपनी चीजों को संभाल के रखना, उनकी केयर करना बहुत अच्छी बात है। और पैसे सबके पास होते हैं खर्च करने के लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपनी चीजें बहुत अच्छे से संभाल के रखती हूँ। और अभी आप ये जो पजल देखेंगे ना, वो 2 पीस पजल है, वो अन्वित की सबसे पहली पजल है और वो मैंने उसको इतना संभाल के रखा। और ये बॉक्स ना कृषा ने ही तोड़ा है, क्योंकि आजकल वो लगाती है ये वाली जो पजल है ना। तो ये सब चीजें कृषा के काम आ जाएंगी। तो शेप सॉर्टर्स वगैरह हैं जो कि मतलब एकदम सब अच्छे हैं, यूज भी बहुत अच्छे से हुए हैं, क्योंकि मैं अपनी चीजों को अच्छे से रखती हूँ ना, तो वो सब अच्छे ही रहते हैं। उन सबको मैं जिपलॉक में रख दूंगी, जिसका भी मुझे ऐसा मतलब पैटर्न वगैरह का, जिसका बुकलेट का बेसिकली जरूरत नहीं है, या फिर बॉक्स पे अगर कुछ बना हुआ उसका जरूरत नहीं है। तो ये जो देखिए जो पजल है बहुत अच्छी कंडीशन में है, एकदम न्यू है, तो ये कृषा आराम से यूज कर सकती है। इनको मैंने इसमें रख लिया। तो ये अभी फर्स्ट क्राई का काफी सारा शॉपिंग मैंने किया था, तो उसके जिप लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो इसमें मैं ये सब चीजें रख लेती हूँ। तो ये सब चीजें मैंने सोचा कि करके छुट्टी करते हैं, क्योंकि फिर आगे भी बहुत सारी चीजें रहेंगी करने के लिए, और जो काम जितना जल्दी निपट जाए ना उतना अच्छा है। तो बहुत सारे पजल बॉक्सेस ऐसे हैं जो अन्वित काफी अच्छे से यूज कर चुका है, उनको मैं निर्मला को दे दूंगी। तो बहुत सारे एक्टिविटी बॉक्सेस, बहुत सारे टॉयज मैंने निर्मला को दे दिए थे कि उसके भी बच्चे हैं वो यूज कर लेंगे। और ये देखिए थिंग्स गोज टुगेदर, ये भी बहुत प्यारा बॉक्स है। तो ये भी आराम से, इसके बॉक्स की जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसे करके इसमें रख लूंगी अपना जिपलॉक में। तो ये एक्टिविटीज हैं जो मैंने अन्वित के लिए डिजाइन करी थी, और बहुत कुछ मैंने किया था। बहुत सारा तो मैंने डिस्कार्ड भी किया है अन्वित का, जो मैंने खुद से बनाया था उसको सिखाने के लिए। और बहुत ज्यादा मतलब मैंने मेहनत की है अन्वित का आज ऑफ है और दोनों के दोनों यहीं पे घर पे। अन्वित को तो बहुत रोना आ रहा है, उसका सामान निकालते हैं, बच्चों के इमोशंस जुड़ जाते हैं ना, इसीलिए। और एक कृषा इतना परेशान करती है, इसका भी ये फेवरेट टॉय बन गया है पिरामिड। हालांकि वो भी बना नहीं पाती, बट उसके पीसी से वो खेलते रहती है। ये भी बहुत प्यारा टॉय, अगर आपको मिले अपने बच्चों के लिए तो आप जरूर लेना। मैंने अमेजोन से लिया था ये पिरामिड वाला ना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है और काफी अच्छा है ये वाला जो टॉय है। तो इसमें पैटर्न बनाने होते हैं। और ये सब देखिए कृषा ने अपना सामान अलग इकट्ठा कर लिया है। बच्चों के साथ इतनी परेशानी होती है ना सब चीजें करने में, क्योंकि इनको वही सब चीजें चाहिए होती है जो हम डिस्कार्ड करते हैं कि क्यों निकाल रहे हैं। अन्वित का तो बहुत आज रोना शुरू था कि मेरा सामान क्यों दे रहे हो, मुझे ये सब करना है, ये सब निकालना है। बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं बच्चे।
और ये वाले जो फोल्डर्स हैं ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं। लॉकडाउन में जब बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, तब मैंने अन्वित के लिए इतनी सारी चीज़ें बनाई थी। ये देखो, हाथ से मैंने बनाई है, शेप पजल और कॉग्निटिव स्किल के लिए इतना कुछ मैंने उसके लिए बनाया है, शैडो मैचिंग और इतना कुछ मैं आपको बता नहीं सकते। और छोटे छोटे पैकेट बना के उनको स्टेपल किया, उनके ऊपर लिखा। ये पूरा फोल्डर उन्हीं सब चीज़ों से भरा हुआ है। बेसिकली ये सब मैंने हैंडमेड पजल्स वगैरह बनाई हैं। मैंने इनको देखा ना तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई कि मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी अन्वित के लिए। लॉकडाउन में तो मतलब कुछ एक्सपोजर नहीं था, बाहर से ज़्यादा कुछ आता नहीं था। वो तो सभी को पता है कि वो पेंडेमिक टाइम कितना ज़्यादा हम लोगों के लिए टफ था। तो ये देखो, मैचिंग कार्ड्स वगैरह सब कुछ मैंने अन्वित के लिए इतना ज़्यादा बनाया है। और ये सब मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अन्वित आगे चल के देखेगा ना। इधर देखिए, काउंटिंग वाला पिज़्ज़ा बनाया था मैंने, और ये सब मैं ना किसी को ना तो देने वाली हूँ ना डिस्कार्ड करने वाली हूँ। इसको मैं ना यहीं पे रख के जाऊँगी हमेशा। और ये अन्वित को मैं दिखाने वाली हूँ कि तुम्हारे लिए देखो मैंने ये बनाया था। क्योंकि ये मेरा बिल्कुल भी मतलब निकालने का मन नहीं किया, क्योंकि अपने हाथ से मैंने एक एक चीज़ ये बनाई है। और आपको मेरी मेहनत यहाँ पे दिखाई देगी कि मैंने कितनी मेहनत की है अपने अन्वित के लिए। और ये देखो, ये सब पजल के पीसेस काट काट के और ड्रॉ कर करके, जहाँ पे जो चीज़ प्रिंट नहीं मिलती थी वो सब मैं ड्रॉ करती थी अपने हाथ से। इतना कुछ है दिखाने के लिए, मैं क्या क्या दिखाऊं आपको। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन कभी आप बोलेंगे ना तो मैं आपको फुर्सत से बैठ के दिखाऊंगी। पूरा दिन भी बीत जाएगा ना तो भी कम पड़ेगा, इतना मैंने से देखिए, ये है मेरी स्ट्रेटजी, मैं कैसे कैसे काम करने वाली हूँ। बेसिकली 1 महीने पहले मैंने पूरा लिस्ट तैयार कर लिया, क्या सामान चाहिए, क्या है मेरे पास, उस हिसाब से, क्योंकि फिर तुरंत नहीं हो पाता। फिर मैंने पूरा स्ट्रेटजी बनाया, क्योंकि जो हमारा सामान हमारे साथ जाएगा, जो एयर बैग में जाएगा, एयर बैगेज हमें जो मिलेगा उसमें जाएगा, एयर कार्गो में, फिर जो शिप के साथ जाएंगे, शिप बॉक्सेस। तो 3 कैटेगरी के सामान मुझे डिवाइड करने थे, कौन से दिन में क्या काम करने वाली हूँ, कैसे कैसे मैं सामान अपना छांटने वाली हूँ, वो सब मैंने पूरा स्ट्रेटजी बनाया है। और मैं लिख लिख के काम करती हूँ, तो मेरा काम करने का तरीका ऐसे रहता है। तो देखिए, मेरा पूरा डिटेल लिस्ट है जो मैंने पूरा 1-2 महीने पहले से अपना बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि टाइम पे कुछ नहीं होता। और ये जो लिस्ट है ना, इतना हेल्प करती है ना, बहुत बहुत ज़्यादा। मुझे हर काम लिख लिख के करने का आदत है, वरना मेरे माइंड में रजिस्टर नहीं होता है। तो मैंने कुछ ऐसे अपने पूरा लिस्ट वगैरह सब कुछ तैयार की हैं और पूरे डे डिवाइड किए हैं, किस दिन मैं क्या करूँगी, क्योंकि बच्चों का साथ है और करना सिर्फ मुझे ही है अकेले, और फिर मुश्किल हो जाती है ना। तो ये दिखाने के बाद फिर मैंने आज अपने ना मेकअप का सॉर्टिंग करना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। और मेरा जैसे जैसे एज बढ़ रहा है ना, वो मिनिमलिस्टिक की तरफ जा रहा है। मैं मेकअप का इतना मतलब, मैं मेकअप की दुकान हूँ, मेरे पास इतना मेकअप है, लेकिन अब मैं ना सब निकाल रही हूँ और बहुत कम मैं अपने साथ रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सब कुछ डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया और आपको दिखाऊंगी कि मैंने पूरा एक बैग भर के निकाला है अपनी। मेरे पास आई शेडो के सिर्फ 2 बॉक्सेस में रखने वाली हूँ, वरना आई शेडो का कलेक्शन मेरे पास इतना सारा है, वो सब मैं निकाल दूंगी। और जो भी मेरे को ज़रूरत लगेगा मैं वहाँ पे जाके मतलब परचेज कर लूँगी। और मेरा मन है कि मैं अपना जो पूरा किट है अभी मैक का या फिर अर्बन डिके का बनाऊँ, क्योंकि अभी तक तो मेरे पास जो थे वो मतलब इंडिया से भी मैंने लिए, और पहले जो मेरे पास यूके का था तो मेरे पास लॉरियल वगैरह का था। लेकिन इस बार मेरा और अच्छे ब्रांड का लेने का मन है, तो वहाँ पे जाके मैं पूरा अपना बनाऊंगी मेकअप किट वगैरह, जो भी जितना भी मुझे ज़रूरत लगेगा। और ये सब चीज़ें करके, क्योंकि कहीं से तो शुरुआत करनी ही है ना, तो सो भी चीज़ें मतलब अच्छी कंडीशन में वो सब मैं दे दूँगी। बेसिकली मैं अपना मेकअप टाइम टू टाइम डिस्कार्ड करते भी रहती हूँ, आपने बहुत सारे वीडियो में देखा है, और इनमें से कोई भी चीज़ एक्सपायरी नहीं है। तो किसी को भी दूंगी ऐसा सामान नहीं दूंगी कि जो भी मेरा एक्सपायरी हो, मैं वही चीज़ें दूंगी जो मैं बेसिकली अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ और किसी के काम आ जाएगा, लेकिन वो सब की सब चीज़ें बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। कहाँ निकल जाता है ना, कुछ पता नहीं चलता। ये सब छांटने में, ये सब निकालने में ना मेरे को पूरे के पूरे 1.5 से 2 घंटे लग गए थे।
और ये सब काम मैंने रात में ही किया था। आप देख भी रहे हैं बाहर अंधेरा हो गया है क्योंकि टाइम नहीं मिलता। कृषा सो रही थी और फिर वो क्या करती है कि सब सामान इधर उधर लेके भागती है, तो मुझे जब टाइम मिलता है फिर मैं करने लगती हूँ। और 2 घंटे कैसे बीत गए मुझे पता भी नहीं चला। इसके बाद फिर मैं मतलब काम करने के बाद ना सो गई थी, तो इसीलिए मैंने अपना काम करना ना पहले से शुरू किया ताकि मुझे बाद में तकलीफ ना हो। और यहाँ पे फाइनली अभी एक और डे है, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे होगा ये, मुझे आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े सॉर्ट करना शुरू किए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बोल रही थी लेकिन मुझे लगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कट कर दिया। तो यहाँ पे बेसिकली जो मैंने अपना वार्डरोब का जो लास्ट वाला हिस्सा है ना, उससे शुरुआत की है। तो जो ड्रेसेस मैं यहाँ पे पहन रही हूँ और सब कुछ बहुत अच्छी कंडीशन में है, वो मैं बिल्कुल भी लेके नहीं जाऊंगी क्योंकि वो मैं पहन चुकी हूँ और जिनको भी दूंगी मैं अच्छी कंडीशन में दूंगी ताकि वो यूज़ कर लें। तो इसमें से ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं। इसमें कुछ मेरी फुल पैंट्स हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, वही मैं लेके जाने वाली हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने ना अपना सॉर्ट करना शुरू किया है और यहाँ पे बस मैं निकाल रही हूँ। जैसे मेरी कुछ जिम वाली पैंट्स हैं वो मैं पहन चुकी हूँ, आप जो मेरे को वीडियो में भी देखते हैं, वो मैं वहाँ पर लेके नहीं जाऊँगी। वहाँ पर जाके ना जिम के जो ड्रेसेस वगैरह वो मैं न्यू लेने वाली हूँ। बाकी मेरे पास जो न्यू है 1-2 वो मैं यहाँ से लेके जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि ये काम भी कर लेती हूँ क्योंकि ये जो अलमारी है ना, ये मैंने आपको अभी मतलब तो मेरा हो गया है काम। तो ये पूरी अलमारी संगवाने में मुझे 3 से 4 दिन लग गए क्योंकि एक एक हिस्सा मैंने पकड़ा डिटेल में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे अपनी जो वार्डरोब है वो सब करने में ना 2 से 3 दिन लग गए। और मैंने क्या किया, मैंने कुछ बड़े बड़े बैग्स लिए हैं और इसमें ना सॉर्ट करके रख लिया है। तो देखिए जैसे मैंने पैकेट बनाया है, इसका मैंने वेट कर लिया और इस पर लिख लिया कि ये एयर में जाएगा या सी से जाएगा। तो ऐसे मैंने पैकेट्स बना लिए हैं और एक पैकेट बना के मैंने इसके अंदर रखा है कि क्या सी से जाएगा, क्या एयर से जाएगा और इसका कितना वेट है। तो बेसिकली ये पूरा सेक्शन जो है वो डोनेशन वाला है। तो ऐसे करके मैंने बनाया है। तो इससे मुझे क्या फायदा रहेगा, जब भी मेरे पैकिंग के लिए आएंगे ना तो मैं उनको बैग उठा के दे दूंगी कि मतलब ये सी में जाने वाला है, एयर में जाने वाला है, तो मेरा काम ऐसे हल्का हो जाएगा। तो बेसिकली घर को संगवाना कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। तो ये मैं वीडियो आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल के लिए शिफ्टिंग कर रहे हैं तो नियर अबाउट मैंने तो लगभग 20 दिन पहले अपने घर को क्लीन करना शुरू कर दिया था क्योंकि शॉपिंग करना, मैं पैरेलली सब ऑर्डर भी डाल रही हूँ। सबके हिसाब से मैंने लिस्ट बनाया किसको क्या जरूरत पड़ेगा क्योंकि हम लोग विंटर में लैंड करने वाले हैं और फुल विंटर रहेगी तो बच्चों के थर्मल्स वगैरह सबका जरूरत लगेगा, वो मैं आपके साथ सेपरेटली शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखिए जो भी मेरे को जरूरत लगा, जो भी मेरा ज्वेलरी वगैरह पैकिंग है वो सब मैंने किया। और ये जो मेरा आइडिया है ना ये बैग वाला, ये ना सुपर डुपर रहा क्योंकि इतना इजी इसने कर दिया ना, बहुत ज्यादा इजी। अब मुझे टेंशन नहीं है। तो मेरे जो पैकेट्स हैं वो मैंने बना के रख दिए हैं और आपको ये छोटी छोटी क्लिप्स मिल रही हैं। लेकिन मैं जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ऑलमोस्ट मुझे 10 डेज हो गए हैं और मैं 10 डेज से ना अभी तक लगी हुई हूँ अपना सब काम करने में क्योंकि बच्चों का भी साथ है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, कृषा भी परेशान करती है। तो अगर आप भी ऐसे आपके पास टाइम है और आपको पता है तो आप ना अपना काम पहले से करना अगर शुरू कर देंगे ना तो आपको ही इजी रहेगा। तो यहाँ पे बस मैंने ऐसे पैकेट्स बना के रख दिए हैं, ये मैं आपको रेफरेंस के लिए दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक और दिन की क्लिप है, ये नेक्स्ट डे जिस दिन मैंने अपनी साड़ी को सबको धूप लगाया था। तो मैं अपनी साड़ी ना ऐसे रखती हूँ। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे साड़ी संभाल के रखने का बहुत अच्छे से आदत है और ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। उन्होंने अपनी इतनी पुरानी पुरानी साड़ियाँ इतने अच्छे से संभाल के रखी हुई हैं। तो ये देखिए इन सबको आज मुझे धूप लगाना है। जितनी भी मेरी सब एक्सपेंसिव साड़ियाँ हैं वो सब मैं अपने साथ लेके जाने वाली हूँ। तो उनको भी मैंने कैटेगरी डिवाइड किया है। तो यहाँ पे सबको अच्छे से देखिए धूप मैंने लगा दिया है।
तो टाइम टू टाइम मैं अपनी साड़ियों को ऐसे धूप दिखाती हूँ, फिर उनको अच्छे से पैक करके रखती हूँ, उसमें नेपथलीन बॉल्स रखती हूँ। तो हमारी जो साड़ियाँ हैं ना वो सालों साल मतलब चलती हैं, और जो ओल्ड सिल्क है वो एवरग्रीन है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ओल्ड है तो हम उसको पहनेंगे नहीं। ये मेरी कृषा के बर्थडे की ड्रेस है, ये मैंने यहाँ पे पास से ही लिया था। वो व्लॉग एनी हाउ मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, पता नहीं कब करूँगी। और ये ड्रेस मैंने हमारे घर के पास ही है निहारिका, उससे ली थी, क्योंकि पूरे मतलब जितना मेरा एरिया है उसमें मैंने घूमा था, कहीं पे मुझे मतलब समझ नहीं आया था। और ये जो साड़ी है ना मेरी मोस्ट फेवरेट साड़ी है, ये मेरी मम्मी ने मुझे अन्वित के हुए की दी थी, और ये मैंने एक बार भी पहनी नहीं है, जल्दी पहनूंगी भी इसको, नंबर ही नहीं आता मेरा साड़ी पहनने का। तो ये जो ड्रेस थी ना ये उसमें बिल्कुल नया पैटर्न था, उनके पास भी सिर्फ 2 ही पीस थे, लेकिन अब तो पूरा 1-1.5 साल हो गया है ना, तो अभी तो जगह जगह आपको इस वाले पैटर्न के मिल जाएंगे। तो देखिए मैं अपने सूटकेस भी पैरेलल पैक कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा विजन मिलेगा कि कौन सा सामान कैसे जाने वाला है। पूरा घर ऐसे मैस रहता है आजकल, तो पहले ये क्लीन करो फिर पूरा घर करो, तो ऐसे तो मैंने कैटेगरी डिवाइड की है। तो बेसिकली मैं अपने साथ अपने मतलब एयर उसमें अपने साथ वही साड़ियाँ लेके जाऊंगी, लाइक जो मेरी बहुत एक्सपेंसिव है, जो मेरी 10K से ऊपर साड़ियाँ हैं वो सब मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। फिर मैंने कैटेगरी डिवाइड किया है, जो 5 और 10 के बीच में है वो मैं एयर कार्गो में डाल दूंगी, बाकी अगर शिप में जो मतलब मेरी 3 to 5 के बीच में है वो मैं उसमें डाल दूंगी। तो ये मैंने ऐसे कैटेगरी डिवाइड किया है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो सी का कार्गो है वो खो गया था, तो मेरा ना मतलब बहुत बैड एक्सपीरियंस है। लेकिन इस बार पूरा इंश्योरेंस वगैरह करा के हम लोग भेजने वाले हैं, और ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे जितने भी मेरे कवर्स हैं सबको मैंने पैक कर दिया, इनको मैं वॉश करूंगी, वॉश करके फिर मैं अपने साथ इनको रखूंगी, क्योंकि वहां पे निकालने के बाद भी मैं इनको वापस रखने वाली हूँ। तो आपके साथ में पूरा प्रोसेस शेयर करूंगी। ये जो कवर्स हैं शादी के टाइम में मम्मी ने मेरे को दिए थे, और गैंडी के कवर हैं, इनके अंदर ना साड़ियाँ एकदम सेफ रहती हैं। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे कवर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने पेपर वगैरह इकट्ठा हुआ, पहले लगाने वाला मैस करो, इकट्ठा करो, फिर जितना फैल जाता वो सब पूरा मैस इकट्ठा करो। तो इसीलिए ना बहुत दिन का प्रोसेस है, मल्टीपल डेज की मैं क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको भी आइडिया लगे कि मैंने अपना जो घर है वो कैसे सॉर्ट किया, और फ्यूचर में अगर मैं भी अपनी वीडियोज देखूँ तो मुझे भी अपने ऊपर प्राउड फील हो कि मैं मतलब कैसे काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो सौरभ भी क्लिप बना रहे थे कि मैं कैसे बैठी हुई हूँ। मेरी हालत ना बहुत बुरी है आजकल, ये सब चल रहा है और इतने दिनों से मतलब ऐसे चल रहा है पैकिंग का। तो सौरभ कुछ तो मेरी लेग पुलिंग कर रहे थे, तो मैं उनको वही बोल रही थी। सो ये सब जो साड़ियां हैं इनको मैं ऑलरेडी धूप वगैरह सब कुछ लगा चुकी हूँ, इनको मैं फिर मैं अपने साथ ही पैक कर रही हूँ। तो ताकि बैग पैक हो जाएंगे ना, तो फिर उनका वेट वगैरह सब कुछ करने के बाद, जैसे हम लोग इस बार हम लोग बिजनेस क्लास में ट्रैवल करेंगे, तो हमें बैगेज भी बहुत अच्छा मिला है। तो इसीलिए ना काफी सामान हम अपने साथ भी लेके जा सकते हैं। तो जो बेसिकली हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट सामान है ना वो हम अपने साथ लेके ट्रैवल करेंगे। और हमें जैसे मैंने आपको बताया कि एयर कार्गो भी मिला है, सी कार्गो भी मिला है। तो मैंने बैग पैक इसलिए पैक करना शुरू किया तो ताकि क्लियर विजन मिल जाएगा कि हमें मुझे जैसे पहले लग रहा था कि बहुत सारा सामान हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मैं पैक करते जा रही हूँ ना, ऐसे मुझे लग रहा है कि शायद हमें सी लेना भी ना पड़े, हमारा एयर में ही सब काम हो जाए, क्योंकि एयर कार्गो का अलाउंस भी बहुत ज्यादा है। सो यहाँ पे मैंने वेट मशीन ली थी अमेजोन से, तो ये काफ़ी अच्छी है और मैंने 2-3 तरीके से चेक किया तो एक्यूरेट वेट बता रही है। तो बेसिकली जैसे हमें पूरा जो एयर कार्गो वाले आए थे तो उन्होंने पूरा हमें कंडीशन दी है कि क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा। तो जैसे हम लोग सी में और एयर में बैंगल्स और ज्वेलरी वगैरह कुछ भी नहीं भेज सकते, और कॉस्मेटिक कुछ नहीं जाएगा, तो वो सब मैं अपने साथ लेके जाऊँगी। तो वही मैं आजकल सॉर्टिंग, इसका भी मुझे सॉर्ट करना है, तो ये भी एक और दिन है। तो यहाँ पे पूरा मैंने ये सब मंगाया है, जो बैंगल्स वगैरह रखने के लिए है। ज्वेलरी में पैरेलली सॉर्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बार जो सूटकेसेस है ना उसमें जैसे क्या होता है कि सामान फिल हो जाता है, वेट नहीं हो पाता, लेकिन अगर हम ज्वेलरी रख देते हैं तो उससे क्या होता है ना, वेट हमारा वो कम स्पेस लेती है और वेट हमारा पूरा हो जाता है। तो मैंने ऐसे दिमाग लगा लगा के ना अपनी पूरी पैकिंग की है। तो जैसे बैंगल्स हैं इन सब
क्या मैं लेके जाऊंगी क्या नहीं लेके जाऊंगी, जो डोनेट करने की है वो मैं कर दूंगी। तो ऐसा करके मैंने फिर पैक किया। तो आज का जो वीडियो है फिर मैं यहीं पे ही फिनिश करने वाली हूँ। आई होप आपको भी कुछ मोटिवेशन मिला होगा। और सबका अपना अपना माइंड होता है पैकिंग करने का, और हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैंने तो अपना घर ऐसे सॉर्ट करना शुरू किया है, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐड करूँगी ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है। और ये सब काम पिछले 10-15 दिनों से चल ही रहा है, हर दिन हर दिन हर दिन। और अगर आप बोलेंगे तो 1-2 वीडियो और शेयर कर दूंगी कैसे मैं पैकिंग कर रही हूँ। बाकी सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया, अपनी स्ट्रेटजी जैसे कि मैं फॉलो कर रही हूँ। तो अभी तो बस शॉपिंग का काम चल रहा है और पैकिंग का काम चल रहा है, यही सब है। और बाकी आप लोग बताना, आप लोग क्या जानना चाहते हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और आप लोग प्रेयर करिएगा हम लोगों के लिए। फिर मैं वही बोल रही हूँ, हम जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो हमारा सक्सेसफुल हो। और जल्दी आप लोगों के साथ में शेयर भी करूँगी कि हम लोगों ने वापस यूके जाने का जो डिसीज़न है वो लिया है, क्या उसके पीछे मकसद है। और हमारे पेरेंट्स भी मतलब उस चीज़ के लिए एग्री हैं, और उनका भी आशीर्वाद है हमारे साथ, और वो भी चाहते हैं कि हमारा जो मकसद है वो पूरा हो, और उसके लिए हम जरूर वापस जाएं। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और अभी मैं जल्दी रखती हूँ, और आप लोगों से जल्दी ही मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप रखना अपना बहुत बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।